राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2023 में जनवरी में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, वहीं पर अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर यानी 26 एकादशी का व्रत पड़ता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास में शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली शुक्ल पक्ष में एक पुत्रदा एकादशी का व्रत का भी अपना विशेष महत्व है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव जो कि नारायण भगवान हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के साथ श्रद्धापूर्वक जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, इसे सत्य ही जानो। जिस तरह के नागों में शेष, पक्षियों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मनुष्यों को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल श्रद्धापूर्वक व्रत करने से, एकादशी का व्रत करने से, रात्रि जागरण सहित उपवास करते हुए इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाता है, तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति के इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिवान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का लाभ प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न को प्रदान करने वाली है। सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति रखते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी व्रत से मतलब एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि आपके दांतों में बिल्कुल भी अन्न का रेशा न रहने पाए। तो इन बातों का ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके गंगा नदी में या फिर घर के ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों, दैहिक, दैविक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत का पालन करूंगी। रात्रि जागरण करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो कि उपवास रहते हुए अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो एक समय फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि दूध, केला, सेब, संतरा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी आपसे बन सके उसको
इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु को उसका भोग अवश्य लगा दें। उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो कि भगवान के एकादशी तिथि को सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए ज़्यादा समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी के दिन सुबह उठ कर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर गरीबों को भोजन करवाएं। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। उसके बाद फिर जानेंगे व्रत की विधि के बारे में, भगवान का किस प्रकार से पूजन करें, तो उन सभी के बारे में जानेंगे। पौष मास शुक्ल पक्ष में 1 जनवरी जो कि एकादशी तिथि का प्रारंभ है। पुत्रदा एकादशी जो कि 2023 की पहली एकादशी है, तो जानते हैं उसके शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ समय 1 जनवरी 2023 दिन रविवार शाम 7:13 से और एकादशी की समाप्ति होगी 2 जनवरी दिन सोमवार रात्रि 8:25 पर। तो हमें व्रत रहने का जो उत्तम समय प्राप्त है वो है 2 जनवरी सोमवार को। और पारण विधि होगी 3 जनवरी मंगलवार रात्रि 10:03 से द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। और एक पारण जो किया जाता है वो हरिवासर के समय किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का पारण विधि होगी 3 जनवरी मंगलवार सुबह 7:12 से 9:21 तक किया जाएगा। तो जो ये पारण है एकादशी व्रत का, जो गोमनीय पारण है, जो कि गाय के गोबर से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर संभव न हो तो आप तुलसी दल से इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण आप तुलसी दल से या साधारण जल से भी कर सकते हैं। और फिर हरिवासन समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय 5:19 पर एकादशी तिथि के दिन जो योग होगा वो सिद्धि योग होगा। वो जो सुबह 6:55 से 6:55 पर और उसके बाद सात्विक योग अगले दिन सुबह 6:51 पर होगा। उसके बाद ही शुभ योग होगा। राहु काल का दोस्तों जो समय होगा वह सुबह 8:20 से 9:23 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय कोई भी दोस्तों शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि वह लाभकारी नहीं होता है। और एकादशी तिथि के दिन जो नक्षत्र भरणी नक्षत्र जो कि दोपहर 2:24 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसे पूरे विधि विधान व सुबह शाम पूजा करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अगर व्यस्त रूप से भगवान का पूजन न कर पाएँ तो कम से कम भगवान का जल पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। निवेद्य का भोग लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन भगवान को बछड़े वाली गाय के दूध से स्नान कराना चाहिए, फिर उसे प्रसाद में लेना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके पास समय हो तो व्यस्त रूप से पूजन करें। इस दिन पूजन करने के लिए चाहिए कि अच्छी सी जगह लें, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान के पूजन में एक चौकी लगाएं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पर लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो या प्रतिमा रखकर उसे पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पूजन करने के लिए अपने लिए एक आसन लगाएं और आसन पर जो भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करें, फिर तिलक लगाएं। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता हैं, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, ये व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर लें। भगवान गणेश और अंबिका का साथ में पूजन करें। उसके बाद फिर कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का, समुद्रों का आवाहन करें। कलश में जो कि नीचे मिट्टी रखें, उसके ऊपर सप्तधान्य या अनाज रखें। उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश में सुपारी डालें, कुछ द्रव्य यानी पैसा डालें। कलश में थोड़ा सा चंदन यानी कि रोली डालें। उसके बाद आम का पल्लव या 5 पल्लव या फिर पंच पल्लव उसमें डालें। उसके ऊपर से चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें। उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखना चाहिए और फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश देवता का पूजन होने के बाद फिर उसमें सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर पंच देवता आदि का पूजन कर लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को पीला वस्त्र अवश्य अर्पित करें और फिर काला तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसकी जगह पर काले तिल या सफ़ेद तिल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि उन्हें यह अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी के अधूरा है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। तुलसी दल एक दिन पहले धोकर तोड़कर रख लेना चाहिए और इस व्रत का पारण जो कि पारण के दिन भी तुलसी दल को आप पारण के दिन नहीं तोड़ सकते, दशमी तिथि के दिन ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पीला चंदन हो तो पीला चंदन चढ़ाएं या फिर रोली भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान को पीला पुष्प अति प्रिय होता है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं या फिर कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी इस ऋतु में नैवेद्य वाले फल हों, पुष्प हों, अवश्य ही भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि नारियल, नींबू, सुपारी, लौंग आदि अवश्य ही अर्पित करने चाहिए और धूप दिखाते हुए दीप आदि का मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, भगवान के पूजन स्थल पर अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। इस समय भगवान का मिठाई से भोग लगाएं, परंतु उसमें थोड़ा सा गंगाजल अवश्य छिड़क लें। उसके बाद भगवान के मिठाई अर्पित करने के बाद उन्हें जल से शुद्धि करें। फिर मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। माता लक्ष्मी जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, चंदन और पुष्पों की माला अर्पित करें। माता लक्ष्मी को स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली अर्पित करें। फिर धूप या दीप दिखा कर के कुछ पैसा अर्पित करें। पूजन संपन्न होने के बाद फिर व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के स्तोत्रों आदि को पाठ करना चाहिए। गीता आदि का पाठ या श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से सुबह शाम का पूजन करना चाहिए। जिनके पास समय न हो वह अपने समय के अनुसार पूजन करें और जिनके पास समय हो वह पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान अपने भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण भक्ति भाव से ही भगवान